शिवानी अपने माता पिता की इकलौती पुत्री थी। शिवानी पढ़ी लिखी, समझदार व सुशील लड़की थी। शिवानी की शादी विष्णु नाम के लड़के से हुई थी। विष्णु आर्मी ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। शिवानी शादी करके उस घर में गई तो घर में सास ससुर, देवर जो कि आईपीएस की पढ़ाई कर रहा था। शादी के कुछ दिन बाद भाभी सिर पर तेल की मालिश कर दो, थोड़ा आराम आ जाएगा, थक गया पढ़ते पढ़ते, इसीलिए कहती हूँ थोड़ा आराम भी किया करो, पर तुम तो सिर किताबों में घुसाए रहते हो। भाभी अब आईपीएस बनना है तो पढ़ना ही पड़ेगा न। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तेल लाती हूँ। शिवानी राकेश के सिर की मालिश करने लगी। जीजी, ओ जीजी, कहाँ हो? दरवाजे से ही कमला मौसी चिल्लाती हुई आई। अरे मौसी जी, आप अचानक ऐसे? शिवानी ने पैर छूते हुए बोला। अपने घर आने के लिए किसी की इजाजत लेनी पड़ती है क्या? उधर से राकेश बोला, अरे मौसी जी, भाभी का मतलब था कि आप हमेशा फोन करके आती है न। तेरे मौसा जी को इस तरफ कोई काम था तो मैं भी चली आई। सोचा जीजी और जीजू से मिल लूंगी। कहाँ है वो? मौसी, पापा जी के दोस्त की शादी थी। मम्मी पापा जी 3 दिन पहले ही वहाँ गए हैं, आज आ जाएंगे। तुम दोनों नहीं गए? मौसी जी, राकेश की एग्जाम चल रही है, इसीलिए वो नहीं गया, और इसके लिए खाना कौन बनाता, इसीलिए मैं नहीं जा पाई। शिवानी ने राकेश की पीठ पर प्यार भरी धोल मारते हुए कहा। तो तुम 2-3 दिन से अकेले हो? क्या मौसी, भाभी और मैं हूँ तो अकेले कैसे हुए? राकेश मजाक करते हुए बोला। भाभी आप तेल लगाओ न। शिवानी का हाथ अपने सिर पर ले जाते हुए राकेश बोला। शिवानी को राकेश के सिर पर तेल लगाते देख कमला जी दोनों को घूरने लगे। बहू, ये छोटा बच्चा तो नहीं जो खुद तेल नहीं लगा सकता? मौसी जी, मेरे लिए तो छोटा ही है। जैसे मेरा भाई गणेश वैसे ही राकेश भी है। मौसी जी की मनसा को समझे बिना शिवानी ने सहज उत्तर दिया। जीजी का दिमाग बुढ़ापे में सटिया गया, जो जवान लड़का लड़की को घर में अकेले छोड़ दिया। कमला जी बुदबुदाई, लेकिन उनकी बात शिवानी ने सुन ली। मौसी जी, आप क्या कह रही है? राकेश मेरा देवर है और देवर छोटे भाई जैसा होता है, और अपने भाई के सिर पर तेल लगाना गुनाह नहीं। मौसी जी ने झट से कहा। छोटा भाई जैसा? भाई तो नहीं है ना? मौसी जी, जिनकी सोच गंदी होती है उसे हर रिश्ते में गंदगी ही दिखाई देती है। मौसी, आप बोलने से पहले सोच तो लो कि आप क्या बोल रही हो। राकेश बोला। अब तू मुझसे चिल्लाकर बात करेगा? मौसी जी, रिश्तों के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है जो दिखाई नहीं देता, पर इतना मजबूत होता है कि आसानी से टूटता नहीं। लेकिन जिन लोगों की आंखों पर शक की पट्टी बंधी हो, वो क्या जाने रिश्तों की खूबसूरती। ये सब बोलते हुए शिवानी की आंखों में आंसू और गुस्सा की चमक थी। क्या हो रहा है? दरवाजे पर खड़े ससुर जी बोले। देखिए जीजू, आपकी 2 दिन पहले आई बहू मुझे क्या सुना रही है। बहू गलत नहीं कह रही कमला जी। हमने सब सुन लिया। मैं तुमको अच्छे से जानता हूँ। तुमने कभी रिश्तों की कद्र नहीं की, न सम्मान, इसीलिए आज अपने ससुराल वालों से अलग रहती हो। अपना कहने वाला कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे पास। अब मेरे परिवार में ये शक का जहर मत घोलो। इस घर के रिश्तेदार हो और रिश्तेदार बनकर रहो। जीजी, आप तो समझिए, ये सब मैं इस घर की भलाई के लिए बोल रही हूँ। बहन, आपकी ऐसी भलाई हमें नहीं चाहिए। आप इतने नीचे गिर जाएंगी मैंने कभी नहीं सोचा था। कमला जी, आज तुमने अपने घर को भी नहीं छोड़ा। अपने सकी स्वभाव के कारण पहले ही बहु रिश्ते बिगाड़ चुकी हो। कम से कम अपने जीजी और जीजू से संबंध न बिगाड़ो। शिवानी, मैं कमला की तरफ से माफी मांगता हूँ। मौसा जी हाथ जोड़कर बोले।
नहीं मौसा जी, आपकी कोई गलती नहीं। और मौसी जी, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसी बातें दोबारा नहीं करेंगी। शिवानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जिंदगी भर लोगों पर शक करती रही, कभी नहीं सोचा कि मेरी सोच गलत है। इसी सोच के कारण आज मैं जीजी और जीजू से दूर हो जाती। वक्त रहते तुमने आईना दिखा दिया। कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे। कमला जी की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, शिवानी और उस सास ससुर ने कमला जी को सबक सिखाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कहानी लिखने का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।